हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एसएससी प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे वी ट्राई टू गिव यू ऑल द मेजर अपडेट्स टाइमली एंड ऑल इन डिटेल्स। ये वाला जो वीडियो है ये बेस्ड है आरबीआई ने हाल ही में जो पेटीएम के ट्रांजैक्शंस पे बैन लगाया है और जो रेगुलेटरी नॉर्म्स नॉन ऑब्लिगेटरी फाइन किए गए हैं उनको लेकर के जो बैन लगा है उसके बारे में ये वीडियो है। टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स, अब ये जो सेक्शन है ये जो टॉपिक है, this topic is going to be helpful for all exam aspirants and all the users of Paytm. तो definitely do share with all the aspirants। सभी जो आपके aspirants हैं जो लोग Paytm यूज करते हैं इन सब के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि पेटीएम पे क्या बैन लगा है, क्या क्या चीजें रुकी हैं और कब तक के लिए रुकी हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है उनको अभी पिछले ही साल इन अराउंड मार्च 2022 में मार्च में एक रेगुलेशन आया था कि नो न्यू कस्टमर्स आर टू बी ऑन बोर्डेड। नए न्यू कस्टमर नहीं आने चाहिए, लेकिन उसको ओवरलुक किया गया। उसके अलावा काफी और चीजें ओवरलुक की गई, जिसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 फरवरी 29 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट और फास्टैग में जमा और टॉपअप स्वीकार करने पर रोक लगा दिया गया। यानी कोई भी ना तो वॉलेट इस्तेमाल कर सकता है, ना ही प्रीपेड कोई भी तरीके का प्रीपेड जो ट्रांजैक्शन है वो वहां पे किया जा सकता है। अकाउंट एक्सेसिबल नहीं होगा। फास्टैग जितने भी हैं उनको भी रिचार्ज करना, उनको यूटिलाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो जिनके पास फास्टैग पेटीएम के हैं वो भी चेंज कर ले या मूव कर ले, स्विच कर ले, दैट विल बी बेटर। ठीक है। अब ये जो पूरा बैन लगाया है ये कहाँ कहाँ पे और किस तरीके लगाया गया है, तो अभी जो हाल ही में एक्शन लिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 135 ए के तहत लगाया गया है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट BRA के सेक्शन 35 ए के तहत सारे पेमेंट बैंक्स जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गवर्न किए जाते हैं और उसके अंडर या उसी सेक्शन को लेकर के ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो कोई भी फ्रेश डिपॉजिट नई जमा स्वीकार नहीं की जाएगी, क्रेडिट लेन देन कोई नहीं किया जाएगा, टॉपअप करने की कोई अनुमति नहीं है, यानी आप रिचार्ज भी नहीं कर सकते हैं। यानी पूरी तरीके से बैन हो गया है। ठीक है, चाहे वो प्रीपेड उपकरण हो, वॉलेट हो, फास्टैग हो, एनसीएमसी कार्ड हो, सारी चीजें, सारे तरह के ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू पेटीएम बैंक वो सारे के सारे रोक दिए गए हैं। एज यू वुड नो, अभी अगर आप लोगों को याद होगा दिसंबर में ही काफी लोगों को पेटीएम ने ले ऑफ भी किया था और उसके बाद अब ये रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लिया, व्हाई वाज इट टेकन? ये अभी जो नॉन कंप्लायंस एंड सुपरवाइजरी कंसर्न्स हैं इनके, आरबीआई की कार्रवाई, गैर अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं की जो रिपोर्ट जारी हुई है कि जब आरबीआई ने बोल दिया नए कस्टमर्स नहीं आने चाहिए फिर भी आप ले रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई लगा रहा है उनको आप मान नहीं रहे हैं, तो वो जब ऑडिट किया गया वो पाया गया कि वो जो भी रेगुलेशंस आरबीआई ने पहले इम्पोज करे थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस पहले लगाए थे वो फॉलो नहीं हुए हैं अपने सही तरीके से। तो इस वजह से ये अब फुल एंड फाइनल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि इसका यूजेज ही बंद कर दिया जाएगा 29 फरवरी से। क्या, जैसे कई लोग होंगे जिनका बैलेंस अभी उसमें रहेगा, तो क्या वो बैलेंस यूज कर सकते हैं? तो जितना भी पैसा उनके अकाउंट में है उसे विदड्रॉ जरूर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन एडिशनली और डाल नहीं सकते हैं। तो जितना भी पैसा है उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का और एडिशनल पैसा उसमें डालने का नहीं है। आरबीआई ने किसके लिए ये यूटिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि आप जितना पैसा उसे यूज कर सकते हैं, वो किस किस के लिए है? सेविंग बैंक अकाउंट्स हो गए, करंट अकाउंट हो गए, प्रीपेड जो फास्टैग सपोज आपने पहले से ही पेटीएम पे रिचार्ज कर रखा तो वो जो ऑलरेडी अभी तक रिचार्ज है वो यूज किया जा सकता है, लेकिन और पैसे आप फास्टैग में डाल नहीं सकते। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में जिन्होंने रिचार्ज करा रखा है, जो फास्टैग वो पेटीएम से चार्ज है वो नहीं होगा। तो इसमें जितना पहले से पैसा है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एडिशनली और डाल नहीं सकते। और बेहतर होगा कि आप टाइम से खत्म कर ले, क्योंकि थोड़े टाइम बाद उस पर भी फ्रीज लगा दिया जा सकता है। तो बेटर है कि टाइमली उसको जितना भी अमाउंट है उसको यूटिलाइज कर ले। इसके अलावा और क्या क्या सर्विस बैन की गई है? सेंट्रल
कोई भी फंड ट्रांसफर, कोई किसी भी, चाहे आईएमपीएस हो चाहे एईपीएस हो, कोई भी फंड ट्रांसफर हो, यूपीआई फैसिलिटी है, यूपीआई फैसिलिटी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो अब आप यूपीआई के लिए भी फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन पेटीएम के थ्रू यूपीआई इज नॉट पॉसिबल। ये सारे जो सर्विसेज है ये भी बंद कर दिए जाएंगे। कब से? 29 फरवरी 2024 के बाद। कोई भी अन्य बैंकिंग सेवाएं जैसे कि फंड ट्रांसफर हो गया, बीपीपी ओयू हो गया, यूपीआई सुविधाएं ये नहीं दी जाएंगी। तो बेटर इज अपना, अगर यूपीआई आपका पेटीएम से है तो उसको दूसरे में शिफ्ट कर ले, एड्रेस दूसरे में रजिस्टर कर ले। ठीक है, ये कुछ अदर सर्विसेज हैं जिनको अभी हाल ही में बैन किया गया। लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है ये 29 फरवरी तक आप इन सब फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं, अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोग टाइमली उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लें, अमाउंट को इन यूज ले आए। अब यहाँ पे आपसे जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है उनके लिए क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो एक क्वेश्चन और जो है वो ये भी बनता है कि नोडल अकाउंट्स जो है, ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड नोडल अकाउंट जो है पेटीएम पेमेंट बैंक किसके साथ फंक्शन करता है। तो 49% जो पेटीएम पेमेंट्स के या पेटीएम पेमेंट्स बैंक के शेयर होल्डर है वो है 197 कम्युनिकेशन। 197 कम्युनिकेशन जो है ये 49% शेयर होल्डर है। तो आपको पता है शेयर्स तो ड्रॉप होने ही है, तो 197 जो है वो भी अपना वैल्यूएशन लूज करने वाला है। और यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का 49% शेयर होल्डर कौन सा कंपनी है। क्योंकि पेटीएम अगर लिस्टेड है, अगर वो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक्स में डली हुई है, तो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी मार्केट में किसी ना किसी के साथ कुछ परसेंट शेयर कर रही है, कुछ परसेंट स्टेक जो है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ है, तभी लिस्टेड बनती है, वरना यूनिकॉर्न होती है। तो यूनिकॉर्न नहीं है, ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है तो किसके साथ लिस्ट हो रखी है? 197 कम्युनिकेशन के साथ लिस्ट हो रखी है, जिसमें 49% शेयर जो है 197 कम्युनिकेशंस का है। ठीक है, अब ये बताया गया है कि जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का और 197 के जो ऑफिशियल बैंक्स हैं वो भी एट द अर्लीस्ट इनके जो मेन अकाउंट्स हैं, नोडल अकाउंट्स हैं, उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा 29 फरवरी से पहले। तो 29 फरवरी से पहले इनके अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाएंगे। आपके जो वॉलेट में एडिशनल है वो यूज होंगे, एडिशनली आप दे नहीं सकते उनको कुछ भी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो कि कौन कौन से या किस रेगुलेशन एक्ट या सेक्शन के तहत बैन किया गया, क्या बैन किया गया है, कब तक के लिए बैन किया गया है। तो आपको पता है 29 फरवरी तक यूटिलाइज है, उसके बाद पूरा बैन है। और दूसरा ये पेटीएम जो है ये किसके साथ ऐड होके लिस्टेड कंपनी बनी है, तो 197 के साथ मिलके वो लिस्टेड कंपनी बनी है। राइट, तो ये था इस पूरे इशू के बारे में। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप ऑलिव बोर्ड एसएससी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। आप मेरे साथ रात 9 बजे का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको अपडेट्स के साथ साथ जो आपके मेजर वन डे एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी भी आपको कराते हैं। रात 9 बजे ये सेशन कंडक्ट होता है। मेरा टेलीग्राम चैनल है आशुमा_शुक्ला, आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे टाइमली वीडियो अपडेट्स भी मेरे मिलते रहें। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share the video, and comment your views on it. Thank you and have a good day ahead.